गुड मॉर्निंग क्लास। बायोलॉजी है। आप लोग को इससे पहले बायोलॉजी में हम बहुत हद तक पढ़ाए होंगे। दांत बता दिए थे, दांतें काटना सिखा दिए थे। सामने वाला ये कौन सा दांत है? इंसीजर है। कौन सा है? इंसीजर है। और इसके बगल में जो रहता है केनाइन। लड़का नहीं बताएगा, बस लड़की बताएगी सब। पहले सुनो क्या बताना है क्वेश्चन। लड़की बस बताएगी सब, और फिर लड़का बताएगा सब कि हम केवल लड़की से क्यों पूछे। चुड़ैल, पिशाच, भूत में कौन सा पाया जाता है? हाँ, यही ज्यादा होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे क्यों पूछे। चलिए समझ ही गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मांसाहारी जानवरों में केनाइन लंबा होता है। केनाइन तो होता सब में, हम लोग केनाइन लगभग उतना ही हो जाता है। इसके बगल में क्या होता है? प्रीमोलर। कौन सा होता है? प्रीमोलर। क्या बच्चों में प्रीमोलर होता है? साफ नहीं होता है। और इसके लास्ट में होता है मोलर। मोलर, मोलर बच्चों में होता है? होता है, बस ये लास्ट वाला नहीं होता। बाकी सारा तो मोलर होता ही है, बस लास्ट वाला नहीं होता। तो बच्चों में मोलर में से थर्ड मोलर नहीं होता। अब प्री मोलर तो साफ ही नहीं होता, प्री मोलर होता ही साफ नहीं होता। बता दिए थे दांत। देखिए आगे का जो ये इंसीजर है, ये क्या है? इंसीजर। पक्षियों में ये इंसीजर सट के चोंच बन जाता है, जिसे हम लोग ठोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोड़। तो इंसीजर का क्या बन गया है? ठोड़। हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत है वो केनाइन है कि इंसीजर है? कितना लोग कहता है इंसीजर, और कितना लोग कहता है केनाइन है? केनाइन वाले लोग का गलत है, इंसीजर है। मांसाहारी जानवरों में ना केनाइन बड़ा, हाथी मांसाहारी है नहीं। उसका देखिए ये फर्स्ट वाला जो इंसीजर है, ये वाला और ये वाला, ये अंदर रहता है, और ये वाला इंसीजर में बाहर निकल जाता है इसे, और ये वाला इसे बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? ये दोनों इंसीजर रहेगा अंदर, अब बस ये ऊपर के दो इंसीजर क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हाथी जब मुंह खोलेगी ना तो उसके सूंड के जस्ट नीचे ये दो ठो दांत आपको दिखेगा, उसी से वो खाना वगैरह खाती है। तो कहा जाता है हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत और दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब इससे खाना थोड़ी खाएगी, इसे वो दिखाएगी। तो मतलब जब इंसान के दोहरे नेचर होते हैं ना, तो उसी को कहा जाता है कि ये तो दूसरा है, मतलब दो डिवल नेचर का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दांत पढ़ा दिए थे आप लोगों को, बता दिए थे 32 दांत वगैरह आप लोगों को। अब इस सब में जरूरी नहीं कि सबका 32 आएगा ही, लेकिन 28 तो कंफर्म आएगा। कोनो का 28 से कम है? हाँ, तो मार धार में तुरा होगा वो। हाँ हाँ, लड़का सब में ये सब घटना होता है। मोटरसाइकिल से ढह जाएगा, पतंग तूरने में उलट जाएगा, पेड़ पे से उलट जाएगा, तो सबका दांत और बकराइल रहेगा, ये 2-4 गो नकोटल के निशान रहेगा, ये सब समझे लड़का सब में। चलो जल्दी जाओ, आ रहा है इतना लेट, उसके बाद सोच रहा है कि अभी टाइम से हम आगे बढ़े। अब पाचन देखते हैं। पाचन की क्रिया तो दांत से ही चालू हो जाती है, यानी मुंह से चालू हो जाती है। अब मेन पाचन के बारे में देखते हैं। दांत में किसी को डाउट है? दांत का फॉर्मूला भी बता दिए थे ना। दांत का फॉर्मूला एक साइड से लिख दिया जाता है, बताए थे ना। यहाँ दांत का फॉर्मूला लिखने के लिए 20 से लाइन ड्रॉ करते हैं। 20 से क्या डालकर लाइन, इधर के सारे दांत लिख दीजिए, हो गया। इंसीजर कैटो 2, केनाइन प्रीमोलर 2, मोलर, ऐसे ही तो नीचे भी होगा। अगर बच्चों का लिखना है तो इंसीजर 2, केनाइन प्रीमोलर 0, मोलर 2, और नीचे में भी तो वही होगा। दांत का हम आपको फॉर्मूला बता दें। दांत का बाहरी भाग को हम इनामेल कहते हैं, जो मजबूत होता है, जबकि अंतर का भाग डेंटाइन कमजोर होता है। अगर इनामल गया तो डेंटाइन किसी काम का नहीं है। इसलिए दांत वगैरह जो है वो जरूरी रहता है। दांतों के ऊपर जब आप एक बायो फिल्म जम जाता है, दांतों के ऊपर क्या जम जाता है? फिल्म। बायो मतलब होता है जीव जंतु, तो वो फिल्म जम जाती है, इसलिए दांत ना फिसलने लगते हैं और उस पर पीला पीला कचड़ा जम जाता है। हमारे थूक में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। हालांकि कई एंजाइम पाए जाते हैं हमारे लार्वा में और थूक में, उसमें से एक एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। ये कीटाणुओं को मार देता है। जब हम जगे रहते हैं तो वह दिन भर में 1.5 लीटर लार यानी लार्वा बनते रहता है। वो हमारे दांतों पे बैठने वाले कीटाणुओं को, गंदगियों को मार देता है। इसलिए अगर हम कंटिन्यूअस 10 दिन भी जगे रहेंगे ना, दांत गंदा नहीं होगा। और 2 घंटा के लिए भी सो जाइएगा ना, गंदा हो जाए। सोचिए ना, रतिया कोई खाना खाता है? आप लोग भी नहीं खाती होंगी। हंसता क्या है जी? हम तो अच्छे बात पूछे। तो रात में कोई खाना खाता है सुतले में, लेकिन जो दिन भर आदमी कचर कचर खाते रहता है, दांत में गंदा नहीं होता, तो इनसे सूत का जाओ तो गंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाइसो एंजाइम नहीं मिल पाता। अब वही तब बैक्टीरिया वायरस क्या हो जाते हैं? जमा हो जाता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कभी कभी आदमी को नाश्ता के बाद याद आता है कि ब्रश ना किए थे, लपेट दे कॉल हो तो ना नहीं हो जाता है। हाँ,
कभी कभी तो नाश्ता के बाद आदमी को फिर मन घिना जाता है ना, करिए लेते हैं, सोचा पूरा काई जमल है पूरा। तो दांत पूरा पढ़ा दिए थे आप लोग को। हाँ, अब पाचन तंत्र देखते हैं, क्या देखते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मुंह से चालू हो जाता है, मुंह में जाते सबसे पहले उसको मिलेगा दांत। सबसे पहले क्या मिलने वाला है? दांत। तो पाचन समझते हैं। पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स जटिल चीजों को तोड़कर सिंपल बना दिया जाता है। जैसे आप सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, इन सब को अलग अलग तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। हम लोग तो मिक्स खा जाते हैं, समझ में आया कि नहीं? जैसे रोटी खा गए तो रोटी में ज्यादातर मात्रा में उसमें स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, तो स्टार्च को अलग करेगा, कार्बोहाइड्रेट को अलग करेगा। तो पाचन की क्रिया कॉम्प्लेक्स भोज्य पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़ तोड़ कर क्या करना है? छोटा करना है। जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़कर क्या करना है? छोटा करना होता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। पाचन प्रारंभ कहां से होता है? कहां से? मुंह से चालू हो जाता है। मुंह में उसको सबसे पहले मुलाकात किससे होता है? तो सबसे पहले पाचन मुंह से, और मुंह के बाद ग्रास नली। क्या होता है? ग्रास नली। ये इतनी छोटी नली होती है ग्रास नली, 15 सेंटीमीटर की होती है ग्रास नली। अब वो देखो, अब कोई पूछेगा कितना सेंटीमीटर, भैया लंबाई पे भी तो डिपेंड करता है। अब कोनो 4 फीट का ये है तो कौन चीज मिलेगा ग्रास नली? तो हमको लगता है सीधे गिर जाना चाहिए पेटे में, नली की तो जरूरत भी नहीं है। तो डिपेंड करता है ना कौन कितना है। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर एक स्केल बराबर होता है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? ग्रास नली। क्या हो गया? ग्रास नली। तो पाचन कहां से प्रारंभ हुआ? मुंह से, और उसके बाद कहां गया? ग्रास नली। कहां गया वो? ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद हो जाता है पेट में। कहां जाता है? पेट में। पेट को हम आमाशय कहते हैं। क्या कहेंगे? आमाशय। पेट को क्या कहेंगे? आमाशय। हिंदी में इसे आमाशय कहते हैं, अंग्रेजी में स्टोमक कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ग्रास नली और ग्रसनी में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। समझ में आ गया? देखिए ध्यान से, अब समझते चलिए। ये हो गया कौन सा जी? ग्रास नली। अंग्रेजी में ओएसोफेगस। ओएसोफेगस। ये क्या हो गया? आमाशय। आमाशय। इसी को क्या कहते हैं? स्टोमक। क्या कहेंगे? स्टोमक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पेट नहीं कहेंगे भैया, ये पेट पूरा ये हिस्सा आ गया, ये पूरा डिपार्टमेंट है। क्या है? पेट। डिपार्टमेंट क्या है? पेट। अंग्रेजी में इसे एब्डोमेन कहते हैं। पूरा डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग ब्रांच है। समझ में? उसका जिसमें खाना जाता है वो क्या होता है? आमाशय। खाना जाएगा वो क्या हो गया? आमाशय। समझ में गया? आमाशय के बाद स्टार्ट होता है छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत। ये हो गया छोटी आंत। समझ में गया? सबसे लंबी होती है ये, लेकिन पतली है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? छोटी आंत। क्या कहा जाएगा? छोटी। अब ऐसे ही देखिएगा, अगर सेम हाइट का 2 आदमी है, एक बहुत तगड़ा है मोटो, तू लगेगा बहुत बड़ा है। तो आप बड़े हैं या नहीं डिपेंड करता है क्षेत्रफल कैसा है। तो इसका पतला रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? छोटी आंत। तो छोटी आंत की बस मोटाई कम होती है, और छोटी आंत जाके जुड़ जाती है किससे? बड़ी आंत से। किससे जुड़ती है? बड़ी आंत से जुड़ जाती है। किससे जुड़ जाती है? बड़ी आंत से जुड़ जाती है। ये हो गई बड़ी आंत। कौन सी आंत हो गई? बड़ी आंत। किससे जुड़ गई? बड़ी आंत। अब बड़ी आंत जाके जुड़ता है मलाशय से। किससे जुड़ जाता है? मलाशय से। रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम, मलाशय से। और ये उसके बाद ये अनपचा भोजन एनस यानी गुदा से शरीर से बाहर हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया? छोटी आंत। तो ये टोटल कंप्लीट पीडीएफ में है? नहीं मिला? पीडीएफ नहीं मिला जी? पीडीएफ कहाँ है? दे देना चाहिए। चलिए पीडीएफ मिल जाएगा। पहले समझने पे ध्यान दिया कर लो, बकलोलिया छापने पे ध्यान देती रहती है। इसको पहले समझो, बढ़िया से समझ जाइएगा। तो एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में 10 से 12 मिनट का गैप होता है, उसमें पूरा बना दीजिएगा लोग। पूरा पहले एक बार समझ जाइए। आगे बढ़े बाबू, देखिए ध्यान से। तो पाचन कहां से स्टार्ट हुआ? मुंह से। तो खाली जगह को हम गुहा या कैविटी कहते हैं। खाली जगह को क्या कहेंगे? गुहा या कैविटी। अंग्रेजी में कहेंगे कैविटी। क्या कहेंगे? कैविटी। हिंदी में गुहा कहा जाता है, कैविटी या गुहा। तो हमारे शरीर में कई जगह कई चीज में खाली जगह है। जैसे पेट में खाली जगह है, तब एक थरिया खाना खा जाता है आदमी। खाली जगह नहीं रहता तो खा पाता नहीं। तो पेट को हम लोग कहते हैं उदर। क्या कहेंगे? उदर। और इसके खाली जगह को गुहा। उदर गुहा। अंग्रेजी में एब्डोमेन कैविटी। छाती में खाली जगह है, तभी ना पूरी शरीर का खून चला जाता है दिल के अंदर। हम सांस लेते हैं, इसे छाती में आके भर जाता है। तो इसमें भी खाली जगह है कि नहीं है? कोरोना में यही खाली जगह भर गया था। किससे? कोरोना से। सांस लेने का जगह नहीं था, आदमी मर गया वहां पे। तो छाती में भी खाली जगह है। तो छाती को शुद्ध हिंदी में वक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ष। तो ये क्या हो गया? वक्ष गुहा। वक्ष गुहा। मुंह में खाली जगह है, हाँ, तभी तो खाना खाते हैं जी। अरे 1 कप पानी रख लेता आदमी इसी में लेकर, कुल्ला कर। पान खाने वाले को देखिएगा, पान कहाँ खाया जाता है? मुख गुहा में। पानवा इसी में रख लेगा। मुझा जो पान खाएंगे, बात करते हैं, थूक के बात करेंगे आपसे हम। तो पान कहाँ खा के रखा रहता है? मुख गुहा में। खाली जगह है तभी तो रख लिया उसमें, पूरा बीजी कर रहता है पूरा, मतलब दबा के खाया जाता है।
और पान खाने वालों का बैलेंस बहुत जबरदस्त रहता है, किधर भी घूमेगा ये एंगल नीचे नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप? अरे ठीक है कल मिल जाएंगे, आपका क्या काम है आप? वो किधर घूम जाएगा, ये एंगल नीचे नहीं करेगा। नाक में भी है, नाक में भी गुहा है, खाली जगह है कि नहीं? कभी कभी नक्टी भर जाता है पूरा, सांस लिया नहीं बनता है, मारता है सो एक कटोरा छिनिकता है सब, आओ के बाद नहीं निकला तो एक बंद करके, क्योंकि क्षेत्रफल कम करने पर प्रेशर बढ़ जाता, फिजिक्स का रूल है। तो एक बंद करेगा पहले और मारेगा धड़ाम से, खोजेगा किधर निकला रे तुझा। तो नाक में भी खाली जगह है कि नहीं है? तो इसे नाक गुहा कहते हैं, ये मुख गुहा कहते हैं। दिमाग में भी खाली जगह है, तभी ना ये डाउनलोड हो रहा है। हमेशा काहे हंसते हो लोग? बता, तुम लोग को तो एकदम मान लिया ऐसा कि बेवकूफ है लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे दिमाग में खाली जगह नहीं जी, तभी तो डाउनलोडिंग हो रहा है। यहाँ पर ये है आपका ऊपर दिमाग में ब्रेन कैविटी है, यहाँ पर आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुख गुहा। क्या होता है? मुख गुहा, बक्कल कैविटी, अंग्रेजी में बक्कल कैविटी। तो पाचन कहां से चालू होगा? बक्कल कैविटी से। कहां से? बक्कल कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा में आपको 3 चीज मिलेगा, पहला दांत, दूसरा जीभ और तीसरा लार बनाने वाली लार ग्रंथि। लार्वा बनाने वाली लार ग्रंथि, वो लार स्लाइवा बनाती है, लार्वा नहीं स्लाइवा, लार बनाती है वो ग्रंथि। तो स्लाइवा वाली ग्रंथि, 3 चीज मुख गुहा में पाई जाएगी, जिसमें पाचन में दांत काम आएगा, पाचन में लार बनाने वाली लार ग्रंथि आएगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जीभ पाचन का हिस्सा नहीं है, वो बस बताता है कि जो तुम खा रहे हो ना, ये 2 दिन पहले से सड़ चुका है, तो सड़ गया, इसको मत खाओ। वो हमें ज्ञान कराता है, इसलिए उसे हम ज्ञानेंद्री कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए पाचन कहां से चालू हुआ? मुख, हाँ, मुख गुहा के बाद ग्रासन, उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी बड़ी मलाशय, उसके बाद गुदा, मलाशय के बाद गुदा, मनाशय के बाद गुदा। अंग्रेजी में इसे रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टम। क्या कहेंगे? रेक्टम में अन्न पचा भोजन यहीं जाके जमा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर यहां पर कोई भी इंसान को, जैसे होता है कि उसको हर चीज की टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खाएंगे, अनपचा भोजन ज्यादा नहीं पच पाएगा, तो वो यहां जाके गुदा में क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे सड़न पैदा करने लगेगा, फिर यहाँ पाइल्स टाइप की बीमारी होने लगती है यहाँ। तो अभी हम लोग आगे पहले बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। ये बड़ी आंत चालू हो गई, यहाँ पे क्या हो गई? बड़ी आंत। तो देखिए पाचन कहां से चालू हुआ? पाचन कहां से चालू हुआ? और जब तक मुख गुहा में चला गया, ये ससुरा जहां जाएगा उसको हमेशा तोड़फोड़ होते रहेगा, जब तक वो लेट्रिन के रास्ते बाहर ना चला जाए, तब तक उसमें से पानी की मात्रा, खाना के साथ हम लोग पानी भी पी लेते हैं, तो पूरा का पूरा जो हमारा आहार है, जो हमारा भोजन है, वो इसी रास्ते पे घूमता है। इसलिए इस रास्ते को हम आहार नाल कहते हैं। क्या कहेंगे? आहार। अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनाल। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को लगता था आहार नाल यही है, वो तो ग्रास नली है, वो तो छोटा सा है, आहार नाल का एक हिस्सा है। आहार नाल ये पूरा है, तो शरीर का एकदम समझिए आहार नाल पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है आहार नाल। समझ में आ गया कि नहीं? पोस्टमार्टम जब किया जाता है ना, तो ऐसे चीरा जाता है, अब पेट से निकाल, अब यहाँ से डॉक्टर एक चीरा लगाता है यहाँ तक में, चीरा लगाने के बाद चाकू डालता है अंदर, और अंदर ले आके ये जीभ काटता है, एक यहाँ से जीभ काटेगा यहाँ से, और फिर अंदर से काट देगा। तो उसके जैसे जीभ काटा तो आहार नाल का यहाँ से कनेक्शन खत्म, अब पूरा जीभ सहित ग्रास नली, पेट हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा ले आके बचाक से रख देगा। इसलिए बकरी उकरी काटता है तो देखते हैं इतना बड़ा रख देता है, तो इतना बड़ा जो निकालता है वो क्या है? हाँ, आमाशय। क्या है वो? आमाशय। ऐसे रस्सी टाइप का निकालता होगा, छोटी आंत, मोटा रस्सी टाइप का निकालता है, बढ़िया, पूरा पूरा व्यवस्था बाहर निकाल के रख दिया वो। समझ में आ गया कि नहीं? तो आहार नाल एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। समझ में आ रहा है? आहार नाल को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। पढ़ो ना बाबू, कह रहा है कि आप इतना सब्जेक्ट कैसे पढ़ाते हैं? बुढ़ा गए हम पढ़ाते पढ़ाते, हमारा यही काम हुए है। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत आसान चीज है, आप ही दिन भर यही करिए ना, जीएस पढ़ाते रहिए, 6 महीना में आप भी पढ़ाने लगेंगे। आपके पास बहुत सारा काम है ना, आपको मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, उधर भी समय देना है, तो आप लोग के पास डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा है। और कई को गाँव वाले को समय देना है, पटना में दूसरा व्यवस्था कर दे लेना, इधर समय देना, उसके बाद वेटिंग लिस्ट में कोनो का। तो आप लोग बहुत ज्यादा वर्सटाइल है, मल्टीटास्किंग है आप लोग। समझ में आ गया? ऐसे सोचो आजकल जमाने में मोबाइल वोबाइल आ गया है और रद्द कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। आहार नाल बता देंगे पहले कहां से चालू होगा? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत,
मलाशय गुदा, मलाशय के बाद गुदा, याद रहेगा। उल्टा बताइए, गुदा, मलाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, ग्रास नली, मुख गुहा। याद हो गया सीधा, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। याद हो गया। तुम बताओ ना, वो ग्रेफाइट है, हैंडीकैप आप? हाँ तो चलिए खड़े होकर बताइए, तब हैंडीकैप नहीं है तो खड़े होइए, सुनाइए इसको। हैंडीकैप सीट है इसलिए उस पर आप नहीं बैठे। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। कौन क्लास है आज? फर्स्ट। चलो याद हो गया, समझ में आ रहा है? गांव से आता है ऐसे तो मूड बना के काम सर क्या पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे तो हम पढ़ाएं लाखों को, लेकिन लड़का पढ़ना आने के बाद 6 महीना बाद उसको कहीं ना कहीं चाउमीन खाते कोई दिख जाता है, अब उधरे चल जाता है, अरे बाप रे चल इधर चल। अगर आप लाल पीला हरा से बच गए, आपको मोक्ष मिलना फिक्स है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और नहीं बचे तो गए काम से। अच्छा कई को है सब तो ऐसे ही खुश हो जाते जैसे टकलू है, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है, बस अर्थ तुम खुद न जा, आ बैल मुझे मार। बेचारा का बाल झड़ गया है पूरा, नौकरी जल्दी लो। आगे बढ़े, बताइए। ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत। इंग्लिश में हो जाएगा बक्कल कैविटी। क्या कहेंगे इसे? बक्कल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। रेक्टम के बाद एनस, खत्म हो गया आपका। ये पूरा का पूरा होता है क्या जी? आहार में। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। रेक्टम हो गया, ये हो गया एनस, ये हो गया रेक्टम। रेक्टम मटेरियल में लिखा हुआ है आपके टोटल, ठीक है? पीडीएफ नहीं मिला आप लोग को, मिल जाएगा। चलिए अब ध्यान से समझते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो पढ़ा, बताइए पाचन कहां से चालू हुआ? तो पढ़ाई करेंगे हम लोग मुख गुहा से। मुख गुहा में कितनी चीजें? एक होती है दांत, पढ़ा दिए हैं। दूसरा जीभ। क्या इस चैप्टर में पढ़ना है? क्यों नहीं पढ़ना है? पाचन में जीभ का कोई भी योगदान नहीं है, तो हम दांत पढ़ा दिए हैं। जीभ इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, जीभ का चैप्टर ही अलग है, जीभ का चैप्टर